तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अपन देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और हार्ट क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है वो पूरे जो ब्लड सर्कुलेशंस है उसको प्रोसेस कराता है। उसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। और इसमें क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स, जो भी ट्रांसपोर्ट वाला जो पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो भी आप खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिशंस वगैरह मिलता है। ऑक्सीजन्स जो ब्लड कैरी करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू, सब जगह पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक फंक्शन होता है कि वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराए। और इसमें जो मेन फंक्शंस जो हेल्प करता है, मेन ऑर्गन जो काम करता है वो हार्ट होता है। हार्ट है जो वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट कराता है, क्योंकि उस ब्लड में आपके न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं वो सारे उसमें ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। और जो हार्ट जो है उसमें पंप की तरह काम करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन कराने में इसको हेल्प करता है। तो देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डेफिनेशन होगी वो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो भी अपने बॉडी की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सर्कुलेट कराता है। और हार्ट हार्ट बेसिकली क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है विद द पंपिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को पंपिंग की सहायता से एक पंप करता है और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में। तो हार्ट जो कि बना होता है एक मस्कुलर मसल से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स इसकी होती है, कार्डियोवैस्कुलर मसल से ये मिलकर बना होता है। और इसका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है, हेलोई और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक, जो थोरेसिक है, थोरेसिक और बिटवीन द लंग्स, लंग्स और थोरेसिक के बीच में ये पाया जाता है। और बिहाइंड द स्टर्नम, जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के पीछे ये रहता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि ये थोरेसिक और लंग्स के बिटवीन में रहेगा, बीच में रहेगा, और जो स्टर्नम के पीछे ये प्रेजेंट रहता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम मतलब जो बाहर में जो आवरण हुआ, बाहर जो स्ट्रक्चर उसका होता है वो पेरिकार्डियम रहता है। मायोकार्डियम उसके अंदर का जो रहता है। तो एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर का जो पार्ट रहता है वो एंडोकार्डियम कहलाता है। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसके जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो चैम्बर है इनमें ही सारा ब्लड आता है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। यहीं से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ही वापस आता है, और लंग्स से वापस आने के बाद हार्ट में वापस आएगा, हार्ट से ही फिर अरोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो मैं बताता हूँ कि प्रोसेस होती कैसी है, कैसे ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से अदर पार्ट्स में जाता है। वैसे कि जो डायग्राम के थ्रू देखेंगे, आपके यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सुपर वेना केवा होता है और इंफीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर मतलब ऊपर का जो ब्लड है, अपने ब्रेन से रिलेटेड जो ब्लड रहता है वो सारा सुपीरियर वेना केवा में आता है। और सुपीरियर वेना केवा पूरा ब्लड अपने ब्रेन से लेके जो भी नेक, गर्दन है, यहाँ से पूरा ब्लड, मतलब अपर साइड ऑफ द बॉडी, ऊपर की जो बॉडी है वहाँ से ब्लड लेके आता है, वहाँ से ब्लड लेके आता है और ब्लड आता है सीधा राइट एट्रियम में। और इंफीरियर जो वेना केवा होती है वो अपना पैर से लेके पूरा जो ब्लड है, वेन्स वगैरह है, पूरी वेन्स वहाँ से ब्लड को लेके आएंगी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो कि कैपिलरीज के द्वारा उसको लेके आते हैं। छोटी छोटी कैपिलरीज उनको कैरी करते हैं, कैपिलरीज के बाद फिर वो जो ब्लड है वो वेन्स में आ जाता है, और वो वेन्स जो है नीचे से फिर इंफीरियर वेना केवा में आ जाती है। तो इंफीरियर वेना केवा में से जो पूरा ब्लड आता है राइट एट्रियम में, सुपीरियर और इंफीरियर से पूरा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में इसमें वो होते हैं, बॉल्स होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, 2 टाइप्स की बॉल्स होती हैं, जो कि चेम्बर को क्या करते हैं, बंद चालू करती हैं, ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो यहाँ से ऊपर ना जाए। जब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों एक साथ वर्क करते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तो जो ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से सीधा राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से नीचे जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल्स में से यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है,
यहाँ से ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स में जाकर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो आके खुलती है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में वो खुलती है, और लेफ्ट एट्रियम में जो लंग्स से जो ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर नीचे आ जाता है ब्लड वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे होता है अरोटा, जो कि पूरी ब्लड में फिर सप्लाई, मतलब बॉडी में पूरी सप्लाई करता है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा जुड़ा हुआ होता है, अरोटा के पार्ट होते हैं, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, ये पार्ट होते हैं। तो वो पूरा ब्लड में, बॉडी में, ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो ऐसा ये सिस्टम पूरा हार्ट का चलता है, और हार्ट पूरी पंपिंग के साथ पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा हार्ट क्या होता है और हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।